ऐसा तो नहीं महाराज कि जो पहला है वही आठवां हो और जो आठवां है वही पहला हो। देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा। नहीं कंस, नहीं नहीं कंस! सारथी, द्वारपाल से कहो कि हमें देवी देवकी और वासुदेव से मिलना है। अश्रु मत बहाओ देवकी, इन अश्रुओं का यहाँ कोई मोल नहीं। अश्रु बहाने के अतिरिक्त और मैं कर भी क्या सकती हूँ आर्य? कितनी अभागिन हूँ मैं, जिस भाई से रक्षा का वचन लेती रही, उसी के हाथों अपने संतानों को एक एक करके वध होते हुए देख रही। इतनी सारी संतानों को जन्म देने के बावजूद मेरी गोद तो सुनी ही नहीं। स्त्री के जीवन का सबसे आनंदमय दिन होता है जब वो माता बनती है। किंतु मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अभिशापित दिन होता है। विधाता क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं वो मेरी गोद सुखा देता? छह बार इस नरक से निकली हूं, अब एक और बार फिर वो भयानक दृश्य मेरे सामने आने वाला है। किस अभागिन की कोख से जन्म ले रहे हैं ये बालक, जिसे अपनी माता का दुलार नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ अपने मामा का प्रहार। कोई तो युक्ति होगी, कोई तो उपाय होगा जो एक माता पर दया कर सके। कोई तो सहायता करो। देवी रोहिणी, तुम यहाँ? हाँ अरे, बड़ी कठिनाइयों से यहाँ आने का अवसर मिला है। द्वार रक्षक ने भी बहुत कम समय दिया है। मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी थी। देवकी, ये मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी है। मैं अभागन तो आपको ठीक से प्रणिपात भी नहीं कर पाऊंगी दीदी। तुम्हारी दशा मुझसे छुपी नहीं है देवकी, परंतु इतना समय नहीं है कि तुम्हारी पीड़ा पर सांत्वना दे सकूं। मैं एक विशेष प्रयोजन से आप दोनों से मिलने आई हूँ। कैसा प्रयोजन? कल रात्रि महादेवी योग माया ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। समय रहते मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रणिपात आर्य। ये कैसा आश्चर्य है। देवी देवकी तो 9 महीने के गर्भ से थी, परंतु अब इनको देखकर लगता नहीं कि बालक इनकी कोख में है। मुझे ये समाचार महाराज कंस को बताना ही होगा।
संतान का बचना आवश्यक है देवकी, इसलिए देवी योग माया ने अपनी माया से तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को मेरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है। ये बालक अब मेरे गर्भ में सुरक्षित रहेगा देवकी। महाराज महाराज, विचित्र दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? क्या षड्यंत्र कर रहे थे मेरे विरुद्ध? हम निर्बल निसहाय क्या षड्यंत्र रचेंगे महाराज? निर्बल और निसहाय। उठो 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 उठो। मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए वसुदेव। 9 माह का गर्भ अचानक विलुप्त कैसे हो गया? उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर दो। मैं तो आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारा भाई नहीं, आज तुम्हारे समक्ष मथुरा नरेश कंस का वो विकराल रूप देखोगी जिसके भीतर राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, ईर्ष्या सभी एकत्र आश्चर्य पाती है। एकत्र कंस कंस कंस। उत्तर दे दो, क्या षड्यंत्र रच रही हो? षड्यंत्र 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 तो हमारे भाग्य ने हमारे साथ किया है। मार ही डालिए मुझे, यही चाहते हैं ना आप? कि बार बार की पीड़ा से तो छुटकारा मिलेगा। हर बार अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मृत्यु होते हुए देखा है मैंने। मेरा प्रश्न था कि 9 माह का गर्भ अचानक कैसे विलुप्त हो गया? उत्तर दो। इस बार मेरी संतान ने संसार में आने से पहले ही हमें छोड़ दिया। मेरा गर्भपात हुआ है। हाँ, गर्भपात? मुझे दुख हुआ, बहुत अधिक दुख हुआ, सच में। देखा बहन, मेरे भय से उसने पहले से ही प्राण त्याग दिए। देखो, जो होता है अच्छा होता है। तुम्हें आज भी रोना है, बाद में भी रोना है, क्योंकि हर बार की तरह तुम्हारी हर एक संतान को मैं एक के बाद एक अपने हाथों से समाप्त करूंगा। कंस अपने भाग्य पर इतरा रहा था। उसे लगा कि उसके प्रताप के भय से कदाचित विधि भी अपनी योजना टल चुकी है कि माता देवकी का 7वां पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। पर सत्य यह था कि उस शिशु को योग माया ने माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। उस बालक को जन्म लेना था, परंतु मदघीरा के कारागार में नहीं, कहीं और। क्या बात है रुक्मिणी, दाऊ के विषय में जानकर अति प्रसन्न हो रही हो? क्योंकि जयश्री के बाल स्वरूप को आज पहली बार अनुभव किया है मैंने। बाल रूप की इतनी मोहक छवि और चंचलता देखकर किसके होठों पर मुस्कान नहीं आएगी? परंतु यशोदा माँ तो कहती थी
कि सारे संसार में सबसे मनमोहक मेरा बाल स्वरूप था, इसलिए वो कभी कभी मुझे मनमोहन भी पुकारा करती थी। ओह, तो अब अपने भाई से ईर्ष्या होने लग गई आपको। मान लिया कि आपसे अधिक मनमोहन और कोई नहीं। किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि देवकी माँ के 6 संतानों को श्राप से मुक्ति के कारण आपसे पूर्व जन्म लेना पड़ा, तो फिर 7वें संतान के रूप में आपने क्यों जन्म नहीं लिया? क्यों दाऊ ने जन्म लिया? आखिर ऐसी क्या विवशता थी आपकी जो आप 8वीं संतान बनकर आए? मनुष्य केवल शाप से नहीं, वचनों और वरदानों से भी जुड़ा होता है। दाऊ को तो मुझसे पहले आना ही था, क्योंकि ये मेरे वचन की दी हुई अनुपालना थी जो मैंने उन्हें तब दी थी जब पिछले जन्म में वो मेरे अनुज हुआ करते थे, लक्ष्मण। ये कैसा आदेश है ज्येष्ठ? आप मुझसे कह रहे कि मैं सीता माँ को वन छोड़ा? ऐसा क्या अपराध किया हूं कि उन्हें निर्वासित करना पड़ रहा है? इतना बड़ा दंड उन्हें क्यों? आप अपना आदेश वापस ले लीजिए ज्येष्ठ। मैं सीता माँ को वन नहीं छोड़ पाऊंगा। आज तक तुमने मेरा कोई आदेश नहीं टाला अनुज, तो फिर आज क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा करके मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है? मुझ पर क्या बीत रही है यह स्वयं मैं जानता हूं। अपने हृदय पर पत्थर रखकर मेरे आदेश का पालन करो। पत्थर तो आपने अपने हृदय पर रख लिया ज्येष्ठ। जो सीता माँ जैसी पवित्र स्त्री पर आप इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? सूर्य अपनी गति रोक सकता, परंतु लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपका आदेश है और उसका पालन अवश्य होगा, परंतु आज पहली बार मुझे आपका अनुज होने पर खेद हो रहा। क्यों सदैव अनुज ही ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन करे? क्योंकि यही नियम है। परंतु आज ये आदेश सुनकर मन कर रहा है कि कदाचित मैं आपका अनुज न होकर आपका अग्रज होता और आपको ये आदेश दे पाता कि सीता माँ को वन भेजने का निर्णय बदल दे। लक्ष्मण, आज तो तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा, क्योंकि इस जन्म की वास्तविकता यही है कि तुम मेरे अनुज हो और मैं तुम्हारा ज्येष्ठ। परंतु यह भी सत्य है कि ये राम अपने इस अनुज के बिना अधूरा है। हम फिर से जन्म लेंगे और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस जन्म में तुम मेरे ज्येष्ठ बनोगे और मैं तुम्हारा अनुज। अगले जन्म में मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन शीश झुकाकर करूंगा। मेरा वचन है। उस वचन की पूर्ति के लिए दाऊ को मेरा अग्रज बनकर आना ही था और अब समय था मेरे अवतरण का। मां देवकी के अश्रु थम ही नहीं रहे थे। देवकी, क्या हुआ? अब भी तुम्हारी आंखों में अश्रु? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। विधाता की कृपा से हमारी 7वीं संतान सुरक्षित है। मैं माँ हूँ आर्य। मैं अपनी संतान को देख नहीं सकती, उसे स्पर्श नहीं कर सकती, उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाकर सुला नहीं सकती। और यही कारण है कि ये अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे। परंतु ये अश्रु मत बहाओ, इन्हें अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि विधि का विधान पूर्ण होने वाला है। हमारी 8वीं संतान कंस के साथ साथ हमारे कष्टों का विनाश करेगी। अब कंस का काल दूर नहीं देवकी। ये क्या रुक्मणी, तुम भी रो पड़ी? तुम तो मेरे विषय में सब जानना चाहती थी ना? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे जन्म की घड़ी नजदीक आ गई है। क्या तुम मेरी कथा सुनना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है माधव,
मैं तो उस पल की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, किंतु जब भी आप एक संतान के जन्म की कथा सुनाते हैं तो मेरा हृदय पीड़ा से भर जाता है, जो माता देवकी को भोगनी पड़ी थी। जब मैं ये सुनकर इतनी दुखी हो रही हूँ तो सोचिए, माता देवकी के दुख की क्या कोई सीमा होगी? क्या आपको कोई कष्ट नहीं हुआ? क्यों 7 बार आपने देवकी माता को यातना दी? कष्ट, मोह, पीड़ा, दंभ, ये केवल मनुष्य के मन की उपज है देवी। मेरे लिए तो ये केवल कर्म है। तुम्हारा स्त्री मन देवकी मां की परिस्थिति को देखकर पिघल रहा है, परंतु मेरे नारायण स्वरूप में इन सभी संबंधों से ऊपर उठकर केवल सत्य का साथ देना होता है। मां देवकी के पूर्व जन्म के कर्मों का फल था कि उन्हें इतना दुख भोगना पड़ा, और ये उनके पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्मों का फल था कि उन्हें मुझे अपने गर्भ में धारण करने का अवसर मिला। एक ओर देवकी मां अपने कर्मों का फल भुगत रही थी, तो दूसरी ओर कंस के पापों का घड़ा भरता जा रहा था। ये समझना कि देवकी मां के 6 संतानों का बलिदान व्यर्थ गया, ये गलत है। हर एक शिशुवत एक अवसर था कंस के लिए उसे बदलने का, सही मार्ग पर लौटाने का। यदि उनमें से एक भी मृत्यु कंस के मन को परिवर्तित कर देता तो कदाचित उसका पतन ना होता। कंस बार बार वही दुष्कर्म करता रहा और वो अपने विनाश की ओर जाता रहा। अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना था। मथुरा की दुर्दशा बिल्कुल कृष्ण पक्ष की उस रात्रि के समान थी, जहां चंद्रमा चाहकर अंधकार से लड़ नहीं पाता। धैर्य रखो देवकी। महाराज, प्रकृति कैसे कैसे अनोखे संकेत दे रही है। आज कृष्ण पक्ष अष्टमी है, भाद्रपद माह है। इतना विचित्र दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। कहीं ये वर्षों पहले हुई भविष्यवाणी के सत्य होने का संकेत तो नहीं है महाराज? धैर्य रखो, साहस से काम लो। संकेत तो है, परंतु ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। ये जो संकेत है ना, ये देवताओं के विलाप का है, क्योंकि महाराज कंस उनकी मंशा को कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। इसलिए विलाप कर रहे हैं। उनके अश्रु धरा को भिगो रहे हैं। उनका करांगन धामनी बन के कड़क रहा है। देखो देखो, देवकी की 6 संतानों को तो मैंने अपने हाथों से मार डाला, और अब 7वीं की भांति 8वीं भी मेरे भय से देवकी के गर्भ में ही जन्म से पूर्व मर जाएगी। साम साम, दाम दाम, दंड दंड, वेद वेद, कोचक कोचक, षड्यंत्र षड्यंत्र, सबका प्रयोग करूंगा। और देवकी के 8वें पुत्र को समाप्त करूंगा मैं।
देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा, हमारी 8वीं संतान। कैसा रूप है इसका, अद्भुत। कृष्ण पक्ष सा सांवला, चंद्रमा की कांति लिए हुए। ये कंस का काल बनेगा, ये कंस का काल बनेगा। आज आकाशवाणी को सच सिद्ध होना होगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे